I do remember the day when I got the result for the GATE exam and I secured AR80. I was happy the day when I got the result, but 1 week later I was very anxious. मतलब मैं सोच रही थी कि अभी मेरा मास्टर स्टार्ट होगा, नए कॉलेज में जाऊंगी और ऐसा प्रेशर होता है ना कि वहाँ तो बहुत स्मार्ट बच्चे होंगे और कैसे कोप अप होगा. आई लिटरली क्राइड कि मैं कैसे करूँगी ऐसे. बट एवरीथिंग वेंट टू वेल. तो जो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट लिए थे जो मुझे पसंद नहीं आया, तो जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उसी सब्जेक्ट को करने में लगी थी. वैसे भी ऑनलाइन था. जैसे मैंने कहा, मैं शुरू में बहुत एंग्शियस थी कि मैं कैसे कोप अप करूँगी. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और बच्चों से तो ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी. तो मैं बहुत मतलब सब्जेक्ट के पीछे मैं हाथ धो के पड़ गई थी. मैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ती भी नहीं थी उस सब्जेक्ट के चक्कर में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जैसे थे कि एक एल्गोरिदम का हमारे पास एक सब्जेक्ट था, फिर एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट लिया था मैंने, एक लीनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट लिया. तो ये थोड़े से मैं इन सब्जेक्ट से फेमिलियर थी. पर वो जो सब्जेक्ट था ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन, उससे मैं बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी और उसके लिए एक डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज थी. इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था. तो वो सारी चीज़ें. तो फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा ऐसा डिप्रेसिंग था. फिर फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने से पहले मैं आईआईसी में चली गई थी. फिर एक सेमेस्टर के बाद सब कुछ धीरे धीरे ईजियर लगने लग जाता है. और तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मतलब ठीक ग्रेड्स आ रहे थे मेरे. आई मीन मैंने 8 CGPA मेंटेन रखा. 8.2 मेरा एवरेज एट द एंड ऑफ माय एमटेक CGPA था. और जो कि मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ. मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इतने कम मार्क्स आए थे. पर यूजुअली आईआईसी में रिलेटेबल मार्किंग होती है. तो टॉपर के जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से बाकियों के मार्क्स एडजस्ट होंगे. तो कम भी आते हैं. तो तुम चाहते हो कि कोई, पर हमेशा क्या होता है ना, क्लास में एक तो बच्चा ऐसा होते है जिसको सब कुछ आता है. तो वो चीज़ भी होती है. पर ठीक है, जैसे तैसे हो गया सब कुछ. और आज हमारा ग्रेजुएशन डे है. I'm wearing sari for the first time for any event. ऐसे घर पे बस तैयार होके तो पहनी है. Yes. I think I'm ready. My mother will be delighted. मुझे थोड़ा सा चलना ट्राई करना पड़ेगा साड़ी में. Ladies and gentlemen, distinguished faculty members and honored guests, a warm and heartfelt welcome to the prestigious convocation ceremony of the Indian Institute of Science Bangalore for the year 2024. This special occasion is graced by an esteemed chief guest, Mr. Vishwanathan Anand, Padma Vibhushan awardee, the 5-time world champion in chess and deputy president of FID. It is an incredible honor to have you with us today. I'm sure that many of the students who are graduating today are equally deserving, but we can only award for one winner for every medal. So when I congratulate the medal winners, I take this opportunity to tell our young students, don't lose heart. If you have not got the medal, there is always more greener pastures, bigger things to win in the years to come. So with this, I would like to announce the medals which are being awarded today. The J.C. Roy and Mukti Roy medal from the Department of Instrumentation and Applied Physics goes to Chaitali Shah.
The Computer Society of India Bangalore Chapter Medal from the Computer Science and Automation Department goes to Arpan Gupta. हाय, आज का दिन बहुत ही लाजवाब दिन है क्योंकि हमको आज डिग्री मिली है क्लास ऑफ 2023 CSA IIC। अभी हम जयंत के फेवरेट जगह चाय पीने जा रहे हैं। बिल्कुल, it's one of the best place to have tea and this is in the instrumentation department top floor। अच्छा। गोल्ड मेडलिस्ट। हाय। गोल्ड मेडल किधर है? अरे रुक जाओ। 1 मिनट। क्विक क्वेश्चन, क्या इसमें सच में गोल्ड है? टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है? मुझे लगता है नहीं, एकदम नहीं। Arman has secured gold medal of this year 2023. So how are you feeling? Same you are feeling? Very good, very good. Like I never expected that I would be getting this gold medal. After getting into IIC, तुम्हारा जर्नी कैसे रहा IIC में? Man, it was very hectic. It was a roller coaster ride. In first semester, I literally cried when I was solving the database, Data structure and algorithm. assignments of the DAR, Yeah. and I like that CA, computer architecture subject, has messed my mind, bro. Like I was literally devastated Yeah, I mean, after I- attempting the assignment of the CA. I remember first 2 semesters were quite very tough. Very tough, very tough. So how did you like keep your motivation in those tough times? मतलब कैसा motivation किस चीज़ ने तुमको I motivate was किया? not motivated at all. I literally talked to one of my friends and asked him that I couldn't do IC anymore. It's very tough for me. But the thing that helped me a lot is the discipline. So there's a certain time that I used to study. There's a certain time that I used to enjoy I went out with my friends. So like a proper disciplined schedule helps you to get through all the tough things. So like about choosing your ML as your subject for the thesis, MTech thesis. So how do you choose that? Like what were your thought process at that time? Before joining ISA, I spent 1 year working as a software developer in the software industry. Got it. So there, I realized that just doing coding and making documents doesn't excite me anymore. Okay. So I want to do something else. I want to use my brain. So that's why I choose the mathematical side of engineering. And when you think about the mathematics, the first thing coming to your mind is data science because you apply mathematical concepts here. So I had a desire to learn these concepts and apply in real life on the data sets, like real world data sets. So that motivated me, and that's why I chose my subjects, ML related subjects. So I can tell you exact CGPA I got in first, second, and third semester. So in first semester I got 8.8. In the second semester I got 8.5, and the third semester I got 8.8. So my CGPA was around 8.7, and when in the final semester we have to do project. So in that project I worked a lot. I put all my efforts into that project, and at the end I got 10 CGPA there. So it improved my CGPA to 9.1. I mean, being consistent at the project paid you off at the end. Right. Yeah. Of course. Yeah. So I mean, CGPA
है CGP इज ओके, ठीक है, लेकिन जब तुम रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो तो तुम्हारे वो बुक्स के दायरे में नहीं रहता, ठीक है, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, सो वहाँ पर और ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन वही चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। कुछ लोगों को बुक समझ में नहीं आती है, ठीक है, वो लोग है ना क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बट दे आर गुड रिसर्चर। Tell me quickly some pros or cons, how one can decide to choose IAC or IT or IT or IAC. Your thoughts? Okay, so if like even if you are not ready to pursue the research, you will get some taste of research. So you have some point to decide whether you want to pursue in future research in future or not. So I remember in subjects like CA, computer architecture, even though it was tough, but I had to read research papers a lot, and that helped me build understanding about that subject and how the research, like cutting edge research, are happening in those fields. Or along with that, you can see the peaceful environment here. I used to study here, I remember, under this tree. So it was very peaceful. And the third con, I have to think about it. Third pro. There is less distraction here. So they are compared to IITs, there are less number of events. So you will be more focused towards your research and studies. Right. But that could be one of the con as well, because life is not it's not at IISc, it is not very happening life. So you might find it little bit boring sometimes, but that's okay. Like if you are a lover of the peace, like if you love peace and if you love trees, then you will like Peas and trees. peace and trees. Of और course. आई थिंक बीटेक में बहुत सारे लोगों ने हैपनिंग लाइफ देख ली होती है, अब लोगों को इतना करना भी नहीं होता। कई लोग कैसे होता है कि मास्टर्स में पढ़ना ही है। राइट, मतलब 4 साल मैं खुद बीटेक में बहुत एंजॉय करके आया था, लेकिन आईएससी में पढ़ना था तो मुझे इतनी हैपनिंग लाइफ चाहिए भी नहीं थी। दैट्स आई प्रेफर्ड आईएससी ओवर आईआईटी। राइट। And about like the subjects are tough here compared to IITs. I have seen their syllabus as well, Okay. and I find it that compared to the IITs, here the subjects are a little bit tough because the research is also involved in the subjects. राइट, एंड आई थिंक कुछ आईटीज में तो बीटेक वालों के साथ ही वो कोर्सेज है, एआई के कोर्सेज Right. बीटेक वाले और एमटेक वाले साथ में करते हैं, Right. तो वो भी चीज़ होता One है। more thing, you will develop the mathematical understanding more here compared to IITs, because in IITs now the more focus is on the BTech people Right. compared to MTech people. So that's one of the pros of joining ISC. You will Right. get the focused environment, हाँ. and you will get the taste of maths and research as well. और ऐसे प्रोफेसर्स को तुमने कभी देखा है कि पीएचडीज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मास्टर्स पे कम ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? No, I नहीं, never right? seen that kind of attitude in professors. Like they are equally devoted to all the folks that are being that are in their class. Right. So I think that's not the issue here. राइट। Anything else? नथिंग एल्स। एक बार फिर से अपना गोल्ड मेडल दिखा दीजिए Here. सबको। क्या गया जयंत, इतना उदास क्यों है? आई एम मिसिंग द मेस। जस्ट मतलब अभी यहाँ से गुजर रहा था, मेस की याद आ रही है, लेकिन मेस पेंटिंग करवा देने के लिए कोई है ही नहीं। अभी हम लोग जिमखाना जा रहे हैं, वो अभी कंस्ट्रक्शन में था, अभी वो कंप्लीट हो गया, तो हम उसे देखने जा रहे हैं। ओह, तो बेसिकली ये ग्राउंड यहाँ पे टर्फ क्या था, इसे टर्फ बन गया। वो इसे क्या कहते हैं, टर्फ कहते हैं इसे? अच्छा, प्रॉपर ग्राउंड है। हाँ तुम्हारी ऑडियंस को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ ये वही ग्राउंड है जहाँ हम खेलते थे। हाँ क्या खेलते थे? हाँ, यहाँ पे हॉकी खेलते थे और वहाँ पे फुटबॉल, हाँ। और जो तुमने पहले वाला ग्राउंड देखा वहाँ पे क्रिकेट, जो अभी भूल गया भाई, होली भी खेलते थे यहीं पर। ये लड़के कैसे लालच भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि इनको ये मिला नहीं।